जय हिंद साथियों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इम्तियाज़ अहमद बिहार एक परिचय। ये बिहार स्पेशल बुक है। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें बिहार से सवाल पूछे जाते हैं, इस बुक से बाहर सवाल नहीं जाएगा। अगर आप मेरे साथ इस पूरे बुक का कवर कर लेते हैं, पूरे बुक पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल बिहार स्पेशल से नहीं छूटेगा। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल। एक नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। राजनीतिक रचनाकार पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? तो ये है चंदेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे ये पूछ सकता है कि मंडल सिद्धांत बताया था। ये मंडल सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, आप लोग उत्तर कीजिए। 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर तेजी में उत्तर कीजिए। 2 नंबर सवाल आ गया। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए पूछे गए सवाल है। ये जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगले सवाल देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक। 3 नंबर सवाल, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि, ऑप्शन ए मौली कवि। अगले सवाल देखिए, चलिए उत्तर कीजिए आप लोग। मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, इस बुक को कवर कर लीजिए आप लोग पूरे, और बिहार स्पेशल से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चौथे सवाल देखिए क्या कह रहा है। मौर्यकालीन स्थापकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र से और बराबर से और क्या राजगिरी से, ये सभी से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 5वें नंबर सवाल देखिए, 5वें नंबर सवाल के उत्तर कीजिए। बिहार जो है 5 नंबर सवाल देखिए, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो मनेर ताम्रपत्र से मिला है। ऑप्शन हो जाएगा ए, मनेर ताम्रपत्र से मिला है। गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है मनेर ताम्रपत्र से। चलिए 6ठे नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 6ठे नंबर सवाल, उत्तर कीजिए आप लोग तेजी में। देखिए 6ठे नंबर सवाल क्या कह रहा है और उत्तर कीजिए। देखिए, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुगलक जो है वंश, तुगलक वंश। आगे बढ़िए, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल स्रोत हैं? तो ये किस? तिरहुत। ये हो ऑप्शन ए हो जाएगा तिरहुत। ऑप्शन ए तिरहुत हो जाएगा, ऑप्शन ए तिरहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल 8 नंबर सवाल देखिए। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री, ये पूछ रहा है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री। तो इसमें कौन थे? फैयान, युआन चांग और इसिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी, उपयुक्त सभी। इनमें जो है सभी जो है ये बिहार आया था। फैयान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसिंग के बारे में पढ़े होंगे, युआन चांग के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सभी क्या है? बिहार आया था और ये सभी चीनी यात्री है। अगले सवाल देखिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर सवाल देखिए आप लोग। देखिए, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। तो 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है? मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री, प्रथम पूछ रहा था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन थे? तो ऑप्शन कीजिए मुल्ला तकिया। कौन थे? मुल्ला तकिया, ऑप्शन ए। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में जो है कौन बिहार नहीं आया? ये पूछ रहा नहीं आया। तो आप लोग कौन कौन बिहार आया ये याद रख लीजिए। तो ये मेनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी आया। तो ये जो है फ्रांसिस बर्निंग नहीं आया। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि कौन कौन बिहार आया। तो ये तीनों का नाम ध्यान रखिए। कौन थे? मोनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये तीनों जो है बिहार आया था। अगले सवाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए। सवाल, बहारिस्तान गेबी किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की रचना है, याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत। तो ये जो है कौन कौन स्रोत है? इनमें से जो है सभी भावनाशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी जो है प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी उपलब्ध होता है ये सभी चीज़ें से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, वीडियो को धुआं कर दे आप। देखिए 13 नंबर सवाल को उत्तर दीजिए। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत। तो कौन से जानकारी के स्रोत है? तो उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भवनावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए आप लोग। 14 नंबर सवाल देखिए आप लोग।
और उत्तर कीजिए। देखिए 14 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, बिहार में मोरकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, लोरिया अरेराज से, लोरिया नानगढ़ से और सासाराम से प्राप्त हुए हैं, जबकि पटना से जो है प्राप्त नहीं हुआ है। तो पटना से प्राप्त नहीं हुआ है तो ये काट देंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पटना से प्राप्त नहीं हुआ था, इस ध्यान रखिएगा। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है, अशोक के लघु शिलालेख प्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है, तेजिम कीजिए। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे, तो कहाँ, सासाराम से प्राप्त हुआ है, सासाराम से प्राप्त हुआ है। 16 नंबर सवाल कीजिए। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिहार से प्राप्त मोरकालीन अभिलेख की भाषा है, कौन सी भाषा थी, ये प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, है ना। आगे बढ़िए, 17 नंबर सवाल कीजिए, फास्ट में आगे बढ़िए, 17 नंबर सवाल कीजिए। बिहार से प्राप्त मोरकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी, जो बिहार से मोरकालीन जो है मोर काल के समय में जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसकी लिपि क्या थी, तो ब्राह्मणी लिपि थी, ऑप्शन सी। आगे देखिए 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, मुल्ला बहानी की रचना है, मुल्ला भाई की रचना है ना। तो मुल्ला बहानी की रचना है, तो मिर्तुल अहवाल याद रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल कीजिए। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत ना, तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये सभी जो है कीर्तिलता, कीर्तिपाल का और वर्ण रत्नाकर। 20 नंबर सवाल कीजिए, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, तो ये सभी हो जाएगा, चिरान जो छपरा में है, चेचर वैशाली में है, सोनपुर, मनेर, ये सभी से मिले हैं ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, आगे सवाल कीजिए आप लोग। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 21 नंबर सवाल देखिए, बिहार के गया जिले के अबसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है, यहाँ से कौन से राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश। तो बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर जो पटना है एवं मंदार बांका को बोलते थे से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर सवाल कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ना, इस सभी से जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए क्या क्या है। तो क्या है, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो ये सभी से जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। 24 नंबर सवाल कीजिए आप लोग देखिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत, सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत बिहार के लिए ये कौन है, ये है अथर्ववेद, ऑप्शन ए हो जाएगा अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़िए और 25 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। बिहार में जो भी महाजनपद स्थित है उसके बारे में जानकारी जो मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगले सवाल देखिए, आगे बढ़िए और अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल देखिए, नालंदा के सटाई टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, ये पाल कला का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी। 27 नंबर सवाल देखिए, आप लोग कीजिए उत्तर कीजिए। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो ये ध्यान रखना है विनय पिटक और दीर्घ निकाय ये किस धर्म के साहित्य है, तो यहाँ से भी सवाल बन जाएंगे कि बौद्ध साहित्य है। इसके बारे में जानकारी मिलती है तो ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, मतलब ये यहाँ देखिए मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में ना, वैशाली में गणतंत्र थे, विश्व के पहले गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित हुआ था। दूसरे क्या है कि मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए 28 नंबर
अगर आपसे ऐसे सवाल पूछता है कि विश्व के पहले गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ऑप्शन कीजिएगा वैशाली। वैशाली पहले गणतंत्र, है ना। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल कीजिए, देखिए क्या कर रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्वविद थे, ये कौन थे? कनिंघम थे, ये कनिंघम थे, है ना। इतिहास पढ़े होंगे सभी इसका नाम जानता है, कौन नहीं जानता इसका, कनिंघम भाई का नाम सब जानता है। चलिए अगले सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल, आप लोग उत्तर कीजिए। नालंदा स्थित बड़ा गांव, ये नालंदा महाविहार से बोलते हैं, का पता किसने लगाया है? ये कनिंघम ने लगाया था। देखिए यहाँ से देख लीजिए क्या करा कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा, तो बोधगया के मंदिर को किसने खोजा? तो ये कनिंघम ने ही खोजा था। 30 नंबर सवाल उत्तर कीजिए आप लोग। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। केसरिया स्तूप चंपारण में है ये। लोरिया अरेराज अशोक स्तंभ इसकी खोज की थी। बसा आड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये सभी सही है। जनक ने निक्ष या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? यह जो है कहाँ वर्णित है, यह कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में ये जो है लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल। बिहार से प्राप्त मोरकालीन अभिलेख की लिपि है, तो मोरकालीन अभिलेख की लिपि जो है वो कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होंगे ना, कोई नहीं, है ना। चलिए आगे सवाल, क्योंकि इससे पहले सेम सवाल देखे थे। मोरकालीन जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? आपने पहले देखा है सवाल, इससे जस्ट पहले, तो ये सवाल जो है रिपीट हुआ है। 33 नंबर सवाल देखिए। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख की बात कर रहा है, किस मध्यकालीन शासक के संबंध में है? द्विभाषी, तो ये शेरशाह के संबंध में है ना। तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह से संबंधित है। अगले सवाल देखिए 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो पहला मुगल शासक जो है वो कौन है? अकबर है। 35 नंबर सवाल देखिए। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है? वो कौन है? दीर्घ निकय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये अच्छे हैं, सियर उल मुताखरीन की रचना, बहुत अच्छा सवाल है। इसकी रचना कौन किया है? तो आप लोग देखिए, गुलाम हुसैन तबतबाई ने किया था। गुलाम हुसैन तबतबाई ने किया था इसकी रचना। आगे बढ़िए 37 नंबर देखिए सवाल। 37 नंबर सवाल देखिए क्या है। इसे क्या करना है? इधर रचना दे रखा है, इधर रचनाकार है, आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो ये क्या है? रियाज उसस लातीन जो है इसकी रचनाकार कौन थे? रियाज उसस लातीन की रचनाकार कौन थे? तो गुलाम हुसैन सलीम इनकी रचनाकार थे। तारीख़ शेरशाही, आगे देखिए, तारीख़ शेरशाही के रचनाकार कौन है? अब्बास सरवानी इसकी रचनाकार थे। आगे देखिए, वाक़ियाते मुस्ताकी की रचनाकार है रिजुकुल्लाह इसकी रचनाकार है। आगे देखिए डी नंबर क्या है? असफ़नाए जहाँ की रचनाकार है शेख कबीर, और ये और शेष जो है तो इसके रचनाकार होंगे। ये क्या है? बसातिनुल उन्स के रचनाकार है इक्बाल देहलवी इसकी रचनाकार है। अब लोग एक बार इसे फिर से देख ले, फरिश कर दिए हमने, देखिए इसे याद कर लीजिए आप लोग, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कौन जो है किसकी रचनाकार है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल से आप लोग का एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर इस बुक जो है पूरे कवर कर लिए तब। अगर 1-2 दिन देख लिए फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरे कवर कीजिए आप लोग, और बिहार स्पेशल से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार से सवाल पूछे जाते हैं, आपका सवाल एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 38 नंबर सवाल कीजिए।
बहबानी यात्री थे। जो मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? तो ये ईरान के यात्री थे, ईरान के यात्री थे। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से जो है मुल्ला बहबानी जो है यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलते हैं। मैंने मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से जो है कहाँ के बारे में जानकारी मिलती है? तो आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोग 39 नंबर सवाल देखिए 39 नंबर सवाल ये सवाल के कोई मायने नहीं है। ये कह रहा आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत हैं, तो आप लोग से पढ़ सकते हैं। ये सभी है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते एग्जाम में, तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं इसे, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, कोटिल का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? मतलब जो कोटिल का अर्थशास्त्र पुस्तक है, उस पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आप सभी को पता होगा कि राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। 41 नंबर सवाल कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए। अवसर गया को जिला को बोलते हैं से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर जो है कथा दृश्य अंकित है। किसके? तो यहाँ की दीवार पर जो है रामायण के कथा लिखा गया है। आगे सवाल देखिए। चलिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। और ये जो है ये पहले चैप्टर ख़त्म हुआ बिहार एक परिचय का।